हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और इसके पिछले वीडियोस में हमने कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक की सीरीज का हमने अध्याय 13 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के हमने प्रश्न 10 तक के सवालों को हल कर लिया था। तो आज के इस वीडियो से हम प्रश्न 11 के सवालों को देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न 11 है, किसी गोदाम की माप 40 गुणित 25 गुणित 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणित 1.25 मीटर गुणित 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं, है ना। तो देखिए हल डालेंगे हम, है ना। देखिए हमने डाल दिया हल। यहाँ पर क्या दिया है आपको, गोदाम। तो गोदाम जो होता है, गोदाम जो आपको दिया है वह घनाभ के आकार का है ना। वह क्या है, घनाभ के आकार का है। तो देखिए हम सबसे पहले निकाल लेंगे गोदाम, घनाभाकार गोदाम का आयतन। तो देखिए हम लिखते हैं घनाभाकार अर्थात घनाभ के आकार का गोदाम की माप, गोदाम का आयतन, है ना। गोदाम का आयतन बराबर से क्या दिया है, 40 गुणित 25 गुणित 15 मीटर। और जो लकड़ी के क्रेट है वे भी घनाभ के आकार का है ना। और घनाभ के आकार के तो हम लकड़ी घनाभाकार लकड़ी क्रेट का आयतन भी लिख देते हैं, है ना। घनाभ का आयतन बराबर से होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसमें गोदाम का आयतन में हम लंबाई क्या है 40 है, चौड़ाई है 25 और ऊंचाई है 15। इसमें लंबाई है 1.5, चौड़ाई है 1.25 और ऊंचाई है 0.5। तो हम L इंटू बी इंटू एच वाले सूत्र से मान रख देते हैं। तो देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई है 1.5 गुणित चौड़ाई है 1.25 गुणित ऊंचाई है 0.5 मीटर। तो देखिए हमें बताना है कि गोदाम में, इस गोदाम में कितने लकड़ी के क्रेट रखे जा सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, सिंपली से गोदाम के आयतन में लकड़ी क्रेट का आयतन का भाग दे देंगे, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लकड़ी के क्रेट की संख्या बराबर से गोदाम का आयतन वटे लकड़ी क्रेट का आयतन। तो देखिए गोदाम का आयतन हम निकालते हैं 40 गुणित 25 गुणित 15 बटे 1.5 गुणित 1.25 गुणित 0.5। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर जैसा का वैसे लिखेंगे 40 गुणित 25 गुणित 15 बटे, ये क्या है दशमलव वाली संख्या है ना। दशमलव वाली संख्या है, हम इन्हें पूर्णांक बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए ये क्या है 1.5 है, हम इसे 15 लिख देंगे। और पूर्णांक बनाने के लिए ऊपर अंश में दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लग जाएगा। इसी प्रकार 1.25 में हम लिख देंगे 125, ऊपर दशमलव का 1 बन जाएगा और दशमलव के बाद दो संख्याएं है तो 2 जीरो लग जाएंगे। इसी प्रकार 0.5 को हम 5 लिख देंगे और ऊपर दशमलव का 1 बन जाएगा। 0.5 के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लग जाएगा। अब चलिए काटा पीटी हम स्टार्ट कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना। 5 तिया 15 और 5 8 40, 3 5 15, 5 दूनी 10 बचा 2 पचम 25, है ना। क्या पचम 25 और यहाँ पर 5 दूनी 10, 0 का 0। तो क्या है बच्चा हमारे पास 8 गुणित 25 गुणित 5 गुणित 10 गुणित 20 गुणित 2 बटे में क्या बचा है केवल
25 बचा है। 25 से 25 यहाँ पर कट गया है ना, तो क्या बचा हमारे पास 8 गुणित 5 गुणित 10 गुणित 20 गुणित 2। तो देखिएगा आप, अब हम इनका गुणा कर देते हैं। 8 पाना 40 गुणित 10 में 20 का गुणा करेंगे तो 200 आएगा, 200 में 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब इनका गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16, कितने शून्य बचे 1 2 3, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 3 शून्य, तो क्या आएगा 16,000। और हमें क्रेट की संख्या याद करें तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्रेट, अर्थात इस गोदाम में है ना, इस गोदाम में हम 16,000 क्रेट को रख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह आपका उत्तर निकल कर आ गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 12वें की तरफ, है ना। समझिएगा प्रश्न 12वां क्या कह रहा है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो गुब्बारा है ना वह गोलाकार है, हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। जब उसमें हवा भरते हैं तो पहली स्थिति होती है 7 सेंटीमीटर की, जो उसकी पहली स्थिति में जो त्रिज्या है वह 7 सेंटीमीटर की होती है, और दूसरी स्थिति में उसकी त्रिज्या जो है वह 14 सेंटीमीटर की होती है। तो हमें इन दोनों स्थितियों में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उनका अनुपात हमें निकाल लेना है। तो समझिएगा आप, यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में जब त्रिज्या r बराबर से 7 सेंटीमीटर हो तो हम निकालेंगे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का? सूत्र क्या होता है आपको बताना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा 4 पाई का पाई रहने देते हैं और आर मतलब कि 7 का वर्ग। अब हम द्वितीय स्थिति इसी प्रकार निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं द्वितीय स्थिति में जब r का मान अर्थात त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर हो तब हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र इसी प्रकार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का पाई रहने देते हैं और द्वितीय स्थिति में r का मान क्या है 14, तो 14 का वर्ग हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। चलिए अब हम अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात अर्थात समीकरण 1 के बट्टे में समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 क्या है 4 पाई इंटू 7 का होल वर्ग बटे समीकरण 2 4 पाई इंटू 14 का होल वर्ग। तो देखिए यहाँ के 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा के पास आपके पास क्या बचेगा 7 का वर्ग बटे 14 का वर्ग। तो हम 7 को वर्ग इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना। 7 गुणित 7 और 14 के वर्ग को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 14 गुणित 14। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर 14 में 7 का भाग दे देंगे, 7 एकम 7 7 दूनी 14। यहाँ पर भी 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो क्या आएगा आपके पास, ऊपर तो बचा आपके पास 1 और नीचे 2 दूनी क्या हो गया 4, अर्थात अनुपात कितना आ जाएगा आपके पास 1:4 आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इनके आखिरी के बच्चे 2 सवालों को हम हल करेंगे, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।